कारों को देखना, उनके बारे में जानना और उस पर सवारी करना किसे अच्छा नहीं लगता। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी भी विंटेज कार। मैम क्या क्या कहना चाहेंगी विंटेज कार कहना ये एग्जीबिशन? चाहूँगी कि आप है ना सबको आके देखनी चाहिए। अमेजिंग है। बहुत ही बहुत ही सुंदर और यूनिक कलेक्शन ऑफ विंटेज कार्स इस बार यहाँ पर आए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से। और बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। बहुत सारे जो विंटेज कार कलेक्टर्स हैं वो लोग खुद यहाँ ड्राइव करके लेके आए हैं दूर दूर से। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस विंटेज कारों के शौकीन आज भी हैं और इन्हें संभाल कर रखना और शाहीपन का एहसास करना आज भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए तमाम विंटेज कार है और ये सभी कारें अपने आप में कुछ कहानियाँ समेटे लिए हुए, कहानियाँ लिए हुए हैं और इन्हीं कहानियों को जानने समझने के लिए यह पूरा विंटेज कार एग्जीबिशन चल रहा है। और यहाँ पर आपको कार दिखाते हैं, हम विंटेज कार दिखाते हैं। ये देखिए इनके मॉडल को देखिए, ये है इंग्लैंड में बनी हुई कार है और स्टैंडर्ड मॉडल की ये कार है। पंकज गर्ग इसके मालिक हैं। यहाँ पर एक और ये अमेरिका में बनी है, यूएसए में भरत कुमार गुप्ता। फोर्ड की कार है ये और अपने आप में ये सभी कारें 1928 की ये पूरी फोर्ड कार बनी हुई है। और 1928 की बनी कार जब आज भी लेटेस्ट मॉडल वाली कारों के साथ सड़कों पर दौड़ती है तो शायद एक अलग ही फील आता है। और यहाँ पर फिर से दीजिए सेवरलेट की कार, सेवरलेट की कार है RJ16, मतलब ये जयपुर की रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे फिर से ये फिर कार देखिए। हर कार के बारे में यहाँ पर केवल कार को प्रदर्शित ही नहीं किया गया है, उनके बारे में बताने की भी कोशिश की गई है। आज ये आप विंटेज कार एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? क्योंकि अब तक तो मॉडल बहुत आधुनिक कारें बाजार सड़कों पर दिखती है। अभी तक तो अच्छा लग रहा है। मैं खुद पहली बार आई हूँ, मुझे तो अच्छा लग इतने मॉडल, इतने डिजाइन, उस दौर में ऐसी कार चलती थी। रहा है। अगर इस दौर में मिले तो मैं तो बोलूँ मैं खरीद लूँ। हाँ, खरीदना तो बनता है। बहुत प्यारी प्यारी कार्स हैं। विंटेज कलेक्शन तो सही है। बहुत प्यारी कार है। एक चीज बताइए ना, मेंटेनेंस इतना आसान नहीं होता होगा, पार्ट्स भी नहीं मिलते होंगे, क्या करेंगे खरीद के ये कार का, ये बताइए। 100 पीस बना के रख लूँगी। अरे वाह। ये देखिए ये है विंटेज कार के शौकीन है, दीवाने है। सेवरलेट की एक और कार, ये इनकी डिजाइन देखिए और इसकी चमक भी देखिए, आज तक ठीक वैसा ही है। ओरिजिनल यहाँ पर अभी तक भी इस कार का लोगो है। और यहाँ पर एक और ये कार है रोल्स रॉय की, और ये कार भी अपने आप में कई कहानियाँ लिए हुए है। मैं इनके मालिक से भी आपकी बात कराता हूँ और कुछ लोग जो देख रहे हैं वो भी है। अब इस कार की खासियत, खूबियाँ, क्योंकि ये केवल कार नहीं है, एक उदाहरण है कि उस दौर में किस तरह से सड़कों पर सरपट ये कारें दौड़ती थी, इनका इतिहास क्या था। सर, विंटेज कार के मालिक आप हैं, पहले नाम बताइएगा सर। उदय बहादुर। इस कार की खासियत बताइए उदय जी, जो मतलब आपको लगता है कि शाही रुबाब फील कराती है आज भी। ये ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग ओरिजिनल है 1957 और 5000 सीसी 6 सिलेंडर। तो उस ज़माने का ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग। मैं दिल्ली से आया हूँ चल के इसी कार में। इसी कार में। तो शायद ये आपकी कार है, भारत के कई राज्यों में आज भी सड़कों पर दौड़ती होती। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और जब पब्लिक पलट के देखते हैं तो आपकी फीलिंग क्या होती है? अच्छा लगता है। और 55,000 माइल कर चुका हूँ मैं 9 साल में, विद 2 साल ऑफ कोविड जो हम नहीं चला पाए, पर 55,000 माइल 9 साल में 2016 से। एक सवाल हम सब भी जानना चाहते हैं कि ये विंटेज कार है, आज इतना आधुनिक वैरायटी वाली मॉडल चकाचौंध करने वाली कारें आती है, इसको संभालना, इसको रखना और इसको चलाना कितना मुश्किल हो जाता है? यह है पैशन विदाउट रैशन। जितना इसका मतलब इंथुजियाज्म है तो हम कर लेते हैं इसको मेंटेन। अब देख लीजिए, दिल्ली से आए, नो प्रॉब्लम, 55,000 मील मैं चला चुका हूँ 9 साल में, तो मेंटेन ही है ना। 90 माइल्स एन आ जाता है, अराउंड 140 किलोमीटर एन आ। 4 घंटे में कुछ मैं कर चुका हूँ दिल्ली जयपुर, और वापस मैं इसी में जाऊंगा बाय रोड। ये देखिए बड़े इनके चेहरे की खुशी, जब इस कार के बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है और बताते हैं तो इनके चेहरे की खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि ये वो कारें हैं जिन्हें कि बहुत संभाल कर दिल से रखा जाता है। पैशन विदाउट रैशन, यानी कि पैशन, एक जज्बा, एक जुनून होता है इन कारों को रखना, चलाना, मेंटेन करना, और उसी जुनून के शौकीनों द्वारा इस कार का ये एग्जीबिशन पूरा लगाया गया है। यहाँ पर देखिए वैरायटी की हर तरह की कारें मिलेगी। 100 साल पुराना इनका इतिहास है और ये 100 साल पुराने इतिहास वाली ये सभी कारें, ये गौतम हरी सिंघानिया उद्योगपति हैं, भारत के सबसे बड़े थे,
जगुआर उनकी XK120। तो गौतम हरी सिंघानिया की कार, ये कार देखिए, मेंटेनेंस देखिए इसका। और जब ये कार सड़क पर लेकर कोई उनके परिवार से निकलता होगा तो कितना एक प्राउड, अलग तरह का प्राउड फील करता होगा। और इसी को बताने के लिए ये पूरा एग्जीबिशन हर साल जयपुर में आयोजित किया जाता है। कार की बनावट देखिए, इसके टायर देखिए, ये टायर साइकिलों में, कभी मोटरसाइकिल में इस तरह के ये पूरा होता था, लेकिन आज भी उस कार को, इसके सभी पार्ट्स ओरिजिनल हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी पार्ट्स ओरिजिनल हैं इतने सालों बाद भी। हालांकि काफ़ी मुश्किल होता है ये सब इस कारों को मेंटेन करना। इसकी डिज़ाइन, इसकी लुक एक बार फिर से आप देखिएगा कि इसकी डिज़ाइन, इसका लुक, इसका नंबर, महाराष्ट्र जगुआर XK120, ये इस कार की खूबी है। उद्योगपति की कार है तो सीट कवर सब कुछ आप देखिएगा, सब कुछ ओरिजिनल आपको यहाँ पर इस कार में लगा मिलेगा। एक और कार को मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कार भी रंग बिरंगी अपनी तरह की विंटेज कार है। ये आपकी कार, ये देखिए आप, इस कार, ये आप लाए हैं, कौन लाए हैं ये कार, क्या मॉडल है, क्या है ये? ओ साहब भाई बताइए साहब। अच्छा ठीक है। तो ये कार आपने देखा, और ये कार काफ़ी खूबियों वाला है। इसके अंदर पानी की बोतल रखने की भी जगह है। ये पूरा, यानी कि कार दिखने में आपको एकदम अलग दिखेगी। और इन कारों की अपनी एक कहानी है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, लोगों से पूछते भी हैं, बता भी रहे हैं। तो ये कार, ये विंटेज कारों का पूरा काफिला यहाँ पर एक बार फिर से देखिए। ऑस्टिन कार देखिएगा, ऑस्टिन 7 1924 मॉडल की ये कार है। और मैं इसके नंबर RJL4230। मैम, कार देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। आपके चेहरे की खुशी भी बता रही है कि कितना प्राउड आप ऑनर फील कर रही हैं। इसकी खूबियां हैं, इसकी खूबियां। माय फादर्स कार, PC Sugani, late PC Sugani, and it is 24 मॉडल। एंड इसको हम बिल्कुल अपने बच्चे की जैसे रखते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस चीज़ को अगर हमने नहीं अपने चेरिश किया तो लाइफ में बहुत कुछ खो देंगे। इससे ये सोगानी साहब की कार है, पापा जी के, आपकी एक यादगार भी है और बड़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट भी आपके लिए कहा जा सकता है। कितना मुश्किल होता है इसको मेंटेन करना इस दौर में? इस दौर में मेरे ब्रदर ने इसको बहुत बिल्कुल ऐसे मेंटेन करके रखा है कि आज भी आप इसको उठा के देखेंगे तो बिल्कुल नई कार लगेगी। वो अपना जी जान लगाइए इसमें। ऐसा नहीं लगता कि इतने मॉडल वाली, जैसे यहाँ पर ये ऑडी सब नई चकाचौंध वाली कार है, क्या ये चला रही हूँ वो चलाऊं, ऐसा? नहीं, इसको चलाने में जो मज़ा मिलता है और जो शान मिलती है वो उन गाड़ियों में नहीं मिलेगी। इतने प्राउड ऑनर है ये सब, मतलब गर्व किया जा सकता है कि ये सचमुच उनके लिए एक बड़ा गिफ्ट है अपने पिताजी की तरफ से। और जब ये शान की बात करती है कि जब ये चलाती हैं तो एक अलग ही शान। सर, 1953 की ये कार है, वाह! इसका गेट भी देखिए, ये देखिए, ये सर की कार है और इटली की बनी हुई है फिएट कार। और इसकी खासियत है कि आज के दौर में जहाँ गेट दूसरी तरफ, यानी कि उस तरफ से खुलता है, ये गेट ऐसे खुलता है। सर, और खूबियां बताइए सर आप। तो ये देखिए, हमें बता रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग ऐसी कारों के बारे में जाने, खास तौर पर जो नई पीढ़ी है वो इन कारों के बारे में जाने। इसका इंजन देखेगा, शायद इस तरह के इंजन आपको अब देखने को भी नहीं मिलेंगे। कंटेनर है ये, एयर कंटेनर है ये। पीछे डब्बा अंदर, इधर से इसका शटर ये खोल देते हैं तो इससे हवा जाती है अंदर। पहले पंखा वंखा या वैसी चीज़ नहीं थी, तो ये इसी में है, इटली वाली में 53 मॉडल है। और ये भी अलग चीज़ है, ये इटली से है। ये इटली छोटा सा बल्ब है। ओके, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेड इन इटली है ये वाली। हाँ, आज भी सुरक्षित है मेरे पास। विंटेज है, केवल कार ही नहीं, उसमें लगे हर पार्ट तो ओरिजिनल हैं, यानी कि जहाँ से, जिस कंपनी से कार बने हैं, ये सभी चीज वहीं की है, यानी कि जहाँ से खरीदी गई। इसमें ओरिजिनलिटी बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है। और है, और ये जो है मैं 20 साल से संभाल रहा हूँ। 20 साल से? हाँ, मैं इसको खेत में से खोद के लाया था। कैसे? खेत में से लाया था 20,000 की, एक डॉक्टर साहब। अरे वाह! आमेर रोड पे जो है। हाँ। फिर इसको मैंने धीरे धीरे 5 साल में तैयार किया। 5 साल हर चीज़ लाया इसकी, जो चीज़ नहीं मिली, जो मिली। हाँ। करते ये जो रबड़ है ना, ये रिंग। हाँ। आपने देखा होगा, एक फिएट तैयार हुई है उसका, एक तो ये रबड़ देखो। अच्छा।
ये देखिए कितने इसकी खासियत ये है इसमें स्टील बीडिंग है। सादा रबड़ तो आजकल नहीं मिलती है, सब देखने को इटली से मंगवाई 8,000 में। ये देखो अब 2 महीने में आया। और एक ये खासियत इसमें ये है, कार के हॉर्न आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन आपको मैं मेरे कैमरामैन कहूंगा कि थोड़ा विक्रम आइए, दिखाइए आज भी इसके हॉर्न। ये देखिए, ये देखिए, ये कार का हॉर्न है। ये छज्जे हैं और इसके जो नंबर अंदर जो मीटर लगा रहता है फ्यूल वगैरह का, ये देखिएगा। एक बार आप अंदर भी दिखाइएगा और बताइएगा कि इस तरह की विंटेज कार कितनी खूबियों वाली होती है, जिसके बारे में जानना आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सर, ये कार आप जब चलाते हैं सड़क पे तो लोग तो पलट के तो देखते ही होंगे, लेकिन आप क्या है, हमको डर लगता है इससे। क्या भीड़ के अंदर कोई हाथ लगाएगा, कोई थप्पी मार देगा, कोई सीटी मार देगा। अगर तो हमको क्या, जैसे खराब हो गई तो भी हम खुश हैं, लोग हंसते हैं तो हम खुश होते हैं कि लोगों को हंसी आ रही है। और अगर ये चल के यहाँ तक आ जाती है तो भी खुश रहते हैं कि चलो हम कब लेके आएंगे। कितना मुश्किल हो जाता होगा इसको संभाल के रखना। कई चीज़ें ऐसी है कि इसमें अभी जज हैं, अभी मेरे उनके बहस हो गई अध्यक्ष महोदय के, मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसका तो वो आगे की लाइट में पीछे ग्लास होता है, तो मैंने जज से पूछा ये कहाँ मिलेगा, उनके समझ में नहीं आई। उनको भी नहीं पता। तो मैंने कहा कि ऐसे जजों को क्यों पैसा देते हो। हाँ। एक फिएट साधारण सी गाड़ी, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है और फिर वो बताने नहीं देते। यही शायद आज के दौर में समस्या है कि लोग इस कार को देखते हैं, तारीफ करते हैं, हाँ। लेकिन उनके बारे में कहाँ चीजें मिलेगी, कैसे मेंटेन रखना, कम लोग जानते हैं। अरे साहब, मैं ये छोटी छोटी लाइटें हैं 10 साल में मिली है मेरे को, 2,500 की लाया हूँ दिल्ली से। आप तो ये देखिए, लाया हूँ ताज़ा, मैं वहाँ गया था घूमने पर। ये देखो आप, ये नहीं बड़ी लगी हुई थी, ये वाली ये लाइट नहीं मिलती, छोटी ये बड़ी। तो ये अपनी बात बता रहे हैं और अंदाजा लगाया जा सकता तैयार कर रहे हैं और ये कार चला रहे हैं और प्राउड फील होता है। फिर से एक कार यूके की 1951 की कार है, हिंदुस्ताना की कार है, और यहाँ पर आपको तमाम ऐसी गाड़ियाँ मिल जाएगी। लोग भी देख रहे हैं। सर, कुछ फील हो रहा है अलग तरह का, क्योंकि मॉडर्न जमाना 21वीं सदी है, कहाँ ये गाड़ियाँ इस तरह अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। और पहले बहुत अच्छी डिजाइन हुआ करते थे, आज तो सब दिखावा ही दिखावा है। इनको देखने से पता चल रहा है कि इनकी बॉडी कितनी अच्छी है, लाइटिंग वगैरह कितनी बढ़िया और फैंसी गाड़ियाँ बनाते थे जब भी। आज ज़माना बदल गया है, लेकिन आज से पहले बहुत अच्छा था। अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से कोई एक विंटेज गाड़ी चलाइए, क्या आपका एक्सप्रेशन फील होगा? पहले चलाएंगे, मतलब मैं चला लूँगा और कोई सी भी गाड़ी चला लूँगा और अपने आप में बहुत दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त आपके ये चलाते हुए गाड़ी? बस यूँ लग रहा होगा कि मेरे पास भी 1-2 गाड़ियाँ इस टाइप की पहले थी और बड़े सस्ते सस्ते बेच दी, जब मैं समझता ही नहीं था कि ये विंटेज कार भी कुछ हुआ करती है। तो मुझे वो चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ, ये कार मेरे पास भी थी। ये मेरे पास 47 मॉडल की फोर्ड थी मेरे फादर के पास, जो मैंने उस टाइम पर, मैं समझता नहीं, कबाड़े में मैंने 47 मतलब भारत की आज़ादी के टाइम की से पहले की, और जो मैं समझता नहीं तो मैंने कबाड़े में उसको 75 में 1400 रुपये में बेचा था बस। और जब मैं 85 में जब समझने लगा विंटेज कार, फिर मैंने काफ़ी खरीदने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो फोर्ड जीप मिली नहीं। ये देखिए, ये कारों के बारे में न केवल जानते हैं बल्कि इन विंटेज कारों की अहमियत भी समझते हैं, क्योंकि खुद कभी इसी तरह से एक विंटेज कार के मालिक थे, लेकिन आज इनके पास वो कार नहीं है। लेकिन ये चाहेंगे कि जैसे ही जब भी इन्हें ये इस तरह की कार चलाने का मौका मिला, उस दौर को याद करेंगे, उस वक्त को याद करेंगे जब उनके पास भी ये कार हुआ करती थी। तो यही इसी तरह की कहानियाँ इस विंटेज कार एग्जीबिशन से जुड़ी हुई है। तमाम अपनी लोग बातें, यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, उस दौर को समझने की कोशिश करते हैं, उस दौर के कार निर्माण, यानी कि जो कार बनाई जाती थी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी बेहतरीन मॉडल की ये सभी कारें हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।